नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और बेहतरीन तरीके से हम इसकी तैयारी करने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन अगर बात करते हैं, इनमें से कौन सी सबसे बड़ी यूनिट है किसकी, मेमोरी की। तो मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट है आपके पास गीगाबाइट। तो गीगाबाइट जो होता है उसको हम जीबी बोलते हैं शॉर्ट में। तो जीबी, एक जीबी बराबर कितना होता है, एक जीबी बराबर होता है 1024 MB के। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन में पूछ सकता है। अगर आपसे पूछे कि एक एम बी, अगर आपसे पूछे कि एक एम बी में कितने के बी होते हैं, तो एक एम बी में अगर आपसे पूछे तो एक एम बी में होते हैं 1024 KB। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य इनमें डेटा को किस में परिवर्तित करना है। तो सबसे पहले जो हमारी चीज़ होती है वो हम मतलब जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो क्या लेगा, हमसे इन्फॉर्मेशन लेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन्फॉर्मेशन, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है GUI। तो GUI स्टैंड्स फॉर, स्टैंड मतलब इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होता है कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस पर तीर का निशान होता है उसको कहते हैं हम नेविगेशन की। ये आपको याद रखना है। फंक्शन की जो होते हैं एफ से रिलेटेड होते हैं, जो 12 होती हैं वो होती है फंक्शन की। ठीक है, और अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ASSCII EBCDIC और यूनिकोड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। तो इसका मतलब ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या कुछ और है दोस्तों। तो इसका ये आपका गलत आंसर होने वाला है, इसका इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है ये। इसका हो जाता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम स्क्रीन के किस भाग पर पहुंचने का सबसे आसान साधन है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम स्क्रीन के किस भाग पर पहुंचने का आसान साधन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका माउस। ठीक है, ये आपको याद रखना है, माउस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर को भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम्स भी कहते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम्स भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, बैकअप प्रोग्राम्स फाइलों की कॉपी बना लेती है जो कि मूल फाइलों के खो जाने या क्षतिग्रस्त होने पर उपयोग में आती है, काम आती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही मतलब हाँ सही बात है ये सही बात है कि बैकअप प्रोग्राम्स फाइलों की कॉपी बना लेती है जो कि मूल फाइलों के खो जाने या क्षतिग्रस्त होने पर उपयोग में आती है। ठीक है, तो बैकअप प्रोग्राम्स, तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, ये भी सही गलत का आंसर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा उलझाने वाले क्वेश्चन है, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है माइक्रो प्रोसेसर को प्राय CPU भी कहते हैं। सही है या गलत, तो सही है। CPU क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है यूटिलिटी हार्ड डिस्क की अनावश्यक फाइलों को पहचानती है और यूजर द्वारा निर्देश देने पर इनको मिटाती मिटाती है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, डिस्क क्लीन अप। इसका सही आंसर हो जाएगा डिस्क क्लीन अप। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, इस तरह के सॉफ्टवेयर इस तरह के सॉफ्टवेयर की संरचना आपके काम को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए की गई है जिसका उपयोग व्यवसाय में विस्तृत रूप से किया जाता है। तो इसको कहते हैं हम बेसिक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मिनी कंप्यूटर्स को निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो मिनी कंप्यूटर्स को आप जानते हैं मिड रेंज कंप्यूटर के नाम से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से किस डिवाइस का उपयोग तेज रफ्तार के कंप्यूटर गेम खेलने के लिए किया जाता है, किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है आपके सामने जॉय स्टिक होता है, जॉय स्टिक इसका होने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जा सकता। पोर्टेबल कंप्यूटर किसी नहीं माना जा सकता, डेस्कटॉप कंप्यूटर को पोर्टेबल नहीं माना जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हेडफोन एक आउटपुट उपकरण है या इनपुट उपकरण। तो ये आपको याद रखने हैं, कम से कम 15 से 20 डिवाइसेस हैं जो आपके इनपुट होते हैं और जो कुछ होते हैं मतलब बहुत ही कम मात्रा में है उनकी संख्या, वो आपके आउटपुट होते हैं। तो हेडफोन एक आउटपुट उपकरण है, हेडफोन आउटपुट उपकरण है क्योंकि हम इसे बाहर से ही तो लगाते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है भाई। जैसे आपके रैम हो गई, ठीक है, जैसे आपकी रैम हो गई तो अंदर ही है, ये फ़ोन के अंदर है। तो ये क्या है, इनपुट है, इनपुट डिवाइस है ये। या आपके सिम स्लॉट हो गया, ये आपका इनपुट है। और अगर आप बाहर से लगा रहे हैं, जैसे मान के चलिए ब्लूटूथ लगा रहे हैं आप, तो वो क्या है, आपका आउटपुट उपकरण है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको याद।
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपका अनइंस्टॉल कंप्यूटर हार्ड डिस्क में इंस्टॉल अवांछित प्रोग्राम को हटाने में मदद करता है। सही है गलत? तो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर कह रहा है आपसे स्टोरेज डिवाइस की क्षमता को सामान्यतः बाइट्स में मापा जाता है। सही है या गलत? तो सही है, इसका भी सही होता है, बाइट्स में नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है आपको स्टोरेज डिवाइस की क्षमता को सामान्यतः मीटर में गिना जाता है। तो मीटर में नहीं गिना जाता है, ये बाइट में गिना जाता है आपकी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है इनमें से क्या? माउस, प्रिंटर, स्कैनर या कीबोर्ड? तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और हमारा आज का क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 20। कीबोर्ड के जिन बटनों पर F1 F2 आदि लिखा जाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं फंक्शन की। आपको पहले ही बता दिया था कि फंक्शन की 12 होते हैं, और इसी तरह से हम आगे भी क्वेश्चन की सीरीज लाते रहेंगे। तो चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।